के ध्यान में, प्रेम में, आनंद में थोड़ी देर शांत होते जाएं। गहरी शांति, गहरे आनंद में थोड़ी देर डूबिए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखें। आती हुई श्वास, उसकी ध्वनि सो है, और जाती हुई श्वास की ध्वनि हम। सोहम सोहम बोलना नहीं, अजपा जाप चल रहा है। सद्गुरुदेव हम सबको जब दीक्षा देते हैं तो उसमें ये मंत्र भी देते हैं। आंखें बंद रखें थोड़ी देर और थोड़ी देर भीतर डूबिए। बाहर का तो देखते हैं और देखे हुए का अनुभव भी किया है कि क्या मिला, क्या पाया। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब ऐसी दया हो, हे गुरुदेव अब ऐसी कृपा हो, कहीं ये जीवन यूं ही निरर्थक न चला जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े सौभाग्य से ऐसा अवसर मिला है कि मनुष्य देह जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सौभाग्य परमात्मा ने आपको हमको दिया है। और ऐसे अवसर को जो खो देता है, चूक जाता है, ऐसा अवसर फिर नहीं आना कि मानव चोला फिर नहीं पाना। कितनी बड़ी सौगात उस परमेश्वर ने, उस सर्वेश्वर ने, उस प्रभु ने हमको दी है। घोड़ा नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, सांप बिच्छू मेंढक वृक्ष नहीं बनाया। ये मनुष्य जीवन, और इस मनुष्य जीवन में सत्संग की प्राप्ति करवाई, और सत्संग के साथ साथ सद्गुरु की भी प्राप्ति करवाई उस प्रभु ने। ये ईश्वर की कृपा अनुकंपा नहीं तो और क्या है। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। डूबते जाएं थोड़ी देर ऐसे गुरुदेव के ध्यान में। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति रूपी मंत्र को आत्मसात करते जाएं थोड़ी देर। बाहर तो सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। दुनिया को दिल दे दे करके देखा, लेकिन झूठा प्यार मिला। स्वार्थ घटते ही प्यार घटा, दिखलावे का व्यवहार मिला। ये संसार का व्यवहार, संसार का लेना और देना सब झूठा है। लेकर के देख करके देख लिया है, लेकिन अब एक बार अपना ये दिल में बसने वाले उस दिलवर को, उस प्रभु को, सद्गुरु को दे दो। जिस दिल में वो परमात्मा भरता है। सद्गुरुदेव कहते हैं तू अपना उर आंगन दे दे, अपना हृदय दे दे, मैं उसमें अपनी अमृत की वर्षा कर दूं। उस आनंद को, उस प्रेम को बरसने दो, सद्गुरु की कृपा को अपने हृदय में। और वो कैसे बरसेगी? जब थोड़ी देर आप खो जाएंगे। वो उस मस्त की खुद लेता खबर है, जो उसके लिए हुआ बेखबर है। कहां बैठे हो, दाएं कौन बाएं कौन, थोड़ी देर सब भूल करके गुरुदेव की करुणा कृपा को अपने हृदय में उतरने दीजिए और शांत होते जाइए। थोड़ी देर खोते जाइए। जिन खोया तिन ही पाया, गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मन रूपी किनारे पर, बुद्धि रूपी किनारे पर, इंद्रिय रूपी किनारों पे मत बैठे रहना, बल्कि थोड़ा और आगे जाना, उतरते जाना, उतरते जाना, गहराई में थोड़ा उतरते जाना। और सद्गुरु की करुणा कृपा को अपने ऊपर जो वर्षी है, उसके लिए
गुरुदेव के प्रति अहोभाव से भरते जाना है। गुरुदेव, आपने जो करुणा करी है, आपने जो कृपा करी है, उस कृपा के बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकते। और गुरु हमसे कुछ चाहते नहीं, बस वे चाहते सब झोली भर ले। किससे? दुनियावी चीजों से नहीं, उस परम आनंद, परम प्रेम से, प्रभु के ध्यान से, प्रभु के ज्ञान से, प्रभु के आनंद से। और वही आनंद गुरुदेव दिन रात अपने भक्तों के लिए लुटा रहे हैं, पुकार रहे हैं। आ जाए कोई, पा जाए कोई, आ जाए कोई, ले जाए कोई। हरि नाम के, हरि ध्यान के, प्रभु प्रेम के, गुरु ज्ञान के हीरे और मोती, आनंद रूपी मोती, ध्यान रूपी मोती, सत्संग रूपी हम मोती वर्षा रहे। हम अपनी झोली में, अपने दामन में भर लें, बटोर लें। ये बड़े कीमती है। संसार की सब चीज और वस्तुओं को देकर भी इसका बदला चुकाया जा नहीं सकता। सुत दारा और संपत्ति ये तो घर घर होए। आप थोड़ी देर आंख बंद करके बाहर ना देखें, बस भीतर देखते देखते, बाहर का तो बहुत देखा है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, बाहर का प्रेम और प्यार सिर्फ दिखावा और छलावा है। तेरा एक प्यार काफी है। इसलिए उसे ही देखना, उसे ही सुनना, उससे ही कहना। जगत के साज बाजों से हुए कान अब बहरे, कहां जाके सुनूं अनहद, तेरी झनकार काफी है। अनहद सुनो बड़ भाग्या, सकल मनोरथ पूरे। उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं जो भीतर के उस अनहद नाद को सुन लेता है, उस अनहद नाद में शांत हो जाता है। आप पर भी भगवत कृपा, गुरु कृपा बरस रही है। सब अंधकार मिटाकर तुमने मेरे मन में प्रकाश किया। प्रभु का सच्चा रूप दिखाकर सब दुखों का नाश किया। सभी दुखों का नाश तभी हो सकता है जब सदगुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में हो जाए। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मोह नष्ट होकर के उसका ज्ञान का प्रकाश हो जाए। फिर तो उसकी याद में एक पहर, दो पहर, तीन पहर, चार पहर नहीं, डूबा डूबा रहता हूं मैं। जब से सुख के सागर में, जब से तेरा अमृत वर्षा मेरे मन की गागर में, ये मन रूपी गागर ध्यान रूपी सागर में डूब जाए। क्योंकि मन ही न चाहता है, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। अभी भी ध्यान में भी हम कभी आंख की पुतली दाएं देख रहे, कभी बाएं देख रही है। क्योंकि ये मन संसार को ही देखता रहा, संसार के पीछे ही दौड़ता रहा, भटकता रहा। कभी गुरु ध्यान में डूबा ही नहीं। कभी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के रिदम में एकाकार हुआ ही नहीं। इसलिए अब भी आंख खोल खोल के मन बाहर दौड़ता है, भागता है। ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। इसलिए शिष्य प्रार्थना करता है, सदगुरुदेव ऐसा जगा दो कि मोह की नींद में फिर ना सो पाऊं। ऐसा उठा दो कि 84 के चक्कर में फिर ना गिर पाऊं। इसलिए थोड़ी देर हम सब की मांग क्या है, हम सब क्या चाहते हैं। हम सब की मांग है परम आनंद, परम सुख। और वो परम आनंद, परम सुख जिसको भी प्राप्त हो जाता है, फिर वो एक पहर, दो पहर नहीं, 8 पहर ब्रह्मज्ञानी महापुरुष 8 पहर आनंद में है। उनका देखना भी आनंदमय हो जाता है। तभी तो
उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है तो हमें आनंदित करती है। उनका बोलना भी आनंदमय हो जाता है, उनकी वाणी उस आनंद को छू के आती, तभी तो हमको परम शांति और परम आनंद की अनुभूति कराती है। गहरी शांति में थोड़ी देर शांत होते जाएं, मन ही मन अपने गुरुदेव को धन्यवाद देते जाएं। हे मेरे प्यारे गुरुवर, हे मेरे सच्चे साईयां, हे जगतनाथ जगन्नाथ स्वरूप मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव, आपकी मुझ पर बड़ी महती कृपा है, बड़ी अनुकंपा है नाथ। जैसे कर्माबाई पर अपनी अहेतु की करुणा कृपा आपने बरसा करके और कर्माबाई की खिचड़ी खाते थे बालवत रूप होकर के, जहां बड़े बड़े पंडित और विद्वान विधि और विधान के चक्कर में पड़े रहते थे, वहीं वो अनपढ़ और भोली वाली कर्माबाई आपके लिए प्रेम से खिचड़ी बनाई। पंडित तो कहते थे कि तू नहाती नहीं, तू धोती नहीं है, शुद्धता का तू ध्यान नहीं रखती है, भगवान के लिए क्या ऐसा भोग बनाया जाता है? पर जहां प्रेम है वहां नेम नहीं होता। ये प्रेम ही था, तभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खा लिए थे। ये भगवान का प्रेम ही तो था जो विदुरानी के केले के छिलके खा लिए थे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो भूल गए ठकुराई। भगवान अपना भक्त के आगे सब कुछ भूल जाते हैं, प्रेम के वश दौड़े दौड़े चले आते हैं। ऐसी कर्माबाई की भाव और प्रार्थना और प्रेम को स्वीकार करने वाले हे जगन्नाथ प्रभु, हे जगत नियंता सर्वेश्वर, हे गुरुवर, वो जगन्नाथ प्रभु जब रीझे होंगे, आप पर प्रसन्न हुए होंगे, तभी उन्होंने हमें सदगुरु तक पहुंचाया। क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर के विराट स्वरूप को, व्यापकता को बिना सदगुरु के कोई जान नहीं सकता। उस परमात्मा के प्रति हमारा हृदय सूखा सूखा रहता है, लेकिन सदगुरु की करुणा कृपा और उनका सत्संग, उनका प्रेम, उनका ध्यान इस हृदय की बंजर रूपी भूमि को फिर से उपजाऊ बना देता है, लहलाने लगता है। जैसे फसल खेत में लहलाने लगती है ना, ऐसे ही भक्ति आनंद प्रेम को पाकर हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और प्रभु के ध्यान में, प्रभु की उस प्रेम छटा में हृदय पुलकित और आनंदित होने लगता है। और उसका एहसास गुरु करुणा, गुरु कृपा से गुरुदेव हृदय में करा देते हैं। गहरी शांति, कुछ ना करें, थोड़ी देर शांत बैठे रहें। जिसका मन अंतर्मुख हो जाता है ना, जो उस प्रभु के ध्यान में खो जाता है ना, वो उस मस्त की खुद लेता खबर है। थोड़ी देर हो जाइए बेखबर। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम सब
पर भगवत प्राप्त सदगुरु की बड़ी असीम करुणा कृपा है, जो इस कलिकाल में, इस भागा दौड़ी भरी जिंदगी में, जहां मेरे और तेरे के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं लोग, ऐसे युग में, ऐसे समय में सदगुरु की शिक्षा और दीक्षा, सदगुरु का ज्ञान और ध्यान, इतनी शांति, इतना आनंद में हम बैठे हैं। ये उस परमेश्वर की कृपा नहीं तो क्या है, उन गुरुवर की करुणा कृपा नहीं तो क्या है। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है, उनका योग क्षेम में रखते, वे न तीन तापों से तपते, धर्म कामार्थ मोक्ष है पाते, आपत रोगों से है बच जाते, सभी शिष्य है रक्षा पाते, सूक्ष्म शरीर है सदगुरु आते, सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। होते जाइए निहाल, खुशहाल। आनंद स्रोत बह रहा मन तू क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। जल विच कमल कमल विच कलियां तापर भवर लुभासी, मृगनाभि में है कस्तूरी वन वन फिरत उदासी। आनंद स्रोत भीतर ही बह रहा है, फिर भी हम बाहर देख रहे हैं, फिर भी हम उदास हैं, फिर भी हम हताश हैं, फिर भी हम निराश हैं, क्योंकि बाहर दौड़ रहे हैं। ध्यान अपनी चेतना से जोड़ता है, स्व से जोड़ता है। इसलिए थोड़ी देर हुए जब नैन बंद, तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा भगवान का, हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया। आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सब अंधकार मिटाकर तुमरे मेरे मन में प्रकाश किया, हरि का सच्चा रूप दिखाकर सब दुखों का नाश किया। सभी दुखों का नाश तभी होता है, इसलिए गुरुदेव कहते कभी ना छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का भान नहीं। सभी दुखों की निवृत्ति उस आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा गुरुदेव कराना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले।
हरि ओम। दोनों हाथ रगड़ के अपनी आंखों पे लगा लें।